आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सीतापुर जनपद में किसानों के सामने खाद की किल्लत और खाद की कालीबाजारी की शिकायत को लेकर के आखिरकार कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को सड़क पर उतरना ही पड़ा। आपको बता दें कि सीतापुर में जिस तरह से खाद की कालाबाजारी की शिकायतें लगातार मिल रही थी और किसानों के सामने खाद की बिक्री को लेकर के दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते आज कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें सिधौली तहसील और बिस्वा तहसील में पहुंच करके दुकानदारों पर छापामार कार्रवाई की है। वहां के स्टॉक को देखा, किसानों से बातचीत की। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सिधौली के संवाददाता राजन भार्गव। तो राजन, बताएं कि सबसे पहले कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कहां पहुंचे और किन किन दुकानों पर जांच की, क्या है पूरा मामला? जी निशान जी, आपको बता दें आज दोपहर वही लगभग 12 बजे के आसपास कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सिधौली पहुंचे, जहां पे उन्होंने आकस्मिक जो बीज भंडार है उनका आकस्मिक निरीक्षण किया। सर्वप्रथम वो जो है बालाजी बीज भंडार पहुंचे, जहां पर वहां उन्होंने स्टॉक का रजिस्टर चेक किया। स्टॉक में जो पूर्ति और आपूर्ति को देखा उन्होंने। इसके बाद उन्होंने बाबा बीज भंडार का निरीक्षण किया। इसके तुरंत बाद लगभग वो 1:30 बजे के आसपास इफ्को बाजार पहुंचे, जहां पर उन्होंने जो खाद की पर्याप्त मात्रा स्टॉक को चेक किया। उसके बाद स्टॉक रजिस्टर से एक कस्टमर को उन्होंने फोन भी किया और कस्टमर से पूछा कि आपको जो यहाँ से लेकर गए हैं खाद वो प्राप्त हुई है कि नहीं प्राप्त हुई है। उन्होंने फोन से इसकी जानकारी भी ली जी। इसके बाद वो यहाँ से फिर बिस्वा के लिए निकल गए थे। जी राजन, इस दौरान कौन कौन अधिकारियों के साथ मौजूद रहा और क्या ये निरीक्षण जो था वो औचक निरीक्षण था? जी निशान जी, आपको बता दें या उनका एक तरीके से आकस्मिक निरीक्षण था, औचक निरीक्षण ही था। किसी को भी इसकी भनक नहीं थी। जब यो सिधौली पहुंचते हैं तो इसकी जानकारी जो उप जिलाधिकारी सिधौली राखी वर्मा को होती है। राखी वर्मा तुरंत ही बालाजी बीज भंडार पहुंचती है। इसके बाद कोतवाली प्रभारी बलवंत शाही पहुंचते हैं और इस दौरान वहाँ पे जो है जो कृषि मंत्री बालाजी बीज भंडार पे मौजूद थे और स्टॉक रजिस्टर चेक किया। इस दौरान जो सीतापुर से जो अधिकारी आए हुए थे उनके साथ जो अपर निदेशक कृषि रक्षा जो टीएम त्रिपाठी उनके साथ थे और संयुक्त निदेशक जो उर्वरक हैं आशुतोष मिश्रा उनके साथ थे। इसके अतिरिक्त संयुक्त निदेशक कृषि लखनऊ मंडल के जो है अजय कृष्णा उनके साथ थे। मंत्री जी से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो मंत्री जी ने बाइट देने से इनकार कर दिया था। हालांकि उन्होंने ये जानकारी जरूर दी कि जो किसानों को समय से और पर्याप्त मात्रा में खाद मिलना सुनिश्चित हो और किसी प्रकार की लापरवाही ना की। वो बात करने के दौरान ये बोले। बिल्कुल, किसानों को किसी प्रकार की खाद के लेकर के कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल आपको बता दें कि सीतापुर जनपद में जिस तरह से किसानों के सामने खाद की दिक्कत आ रही है और वहीं कालाबाजारी की जो सूचनाएं मिल रही थी, इसको गंभीरता से लेते हुए आज कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें सबसे पहले वो सिधौली तहसील क्षेत्र पहुंचते हैं और वहां पर बालाजी खाद भंडार, इफ्को बाजार पर और बाबा बीज भंडार पर दुकान पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंच करके उनके रजिस्टर को देखते हैं, खाद की उपलब्धता देखते हैं, साथ में वितरण देखते हैं और कि किस तरह से उनको किसानों को खाद दी जा रही है, क्या उनके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, कहीं कोई कालाबाजारी तो नहीं है। जिस तरह से शिकायतें मिल रही थी उसी के दौरान उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान पूरी तरीके से जो है सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी और जो किसान है उनको ससमय बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में उनको खाद उपलब्ध कराई जाए। फिलहाल बता दें कि जो लापरवाही या कालाबाजारी अगर उन्होंने कहा कि पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के साथ में व्यापारियों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने जो है कृषि मंत्री जो है सूर्य प्रताप शाही, उन्होंने वहां पे मौजूद किसान थे उनसे बातचीत की, वहीं रजिस्टर से एक फोन नंबर निकाल करके किसान से बातचीत की, उनसे पूछा कि कहीं आपको जो खाद ले गए हैं वो महंगी तो नहीं मिली है, पर्याप्त मिल गई है, उपलब्धता सही है। तो हर चीज की उन्होंने गहनता से जांच की, गहनता से बात की। इस दौरान अगर हम बात करें तो अपर निदेशक कृषि रक्षा टीएम त्रिपाठी और संयुक्त निदेशक उर्वरक आशुतोष मिश्रा, संयुक्त निदेशक कृषि लखनऊ मंडल अजय कृष्णा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने साफ निर्देश दे दिए कि सरकार जो है वो किसानों के हितों से
किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी और जरूरत पड़ने पर दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल सिधौली में निरीक्षण करने के बाद सीधे उनका काफिला जो है निरीक्षण करने के लिए वो बिस्वा तहसील पहुंचते हैं और वहां पे जो जानकारी मिल रही कि बिस्वा में भी कुछ दुकानें हैं, उनकी जांच पड़ताल की, वहां पर भी स्टॉक का रजिस्टर देखा है और व्यापारियों से बातचीत की है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए राजन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निशान। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।